सोचें, जिस मुल्क के पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर फौज हो, जदीद तरीन हथियार हो और जो दुनिया के तकरीबन किसी भी हिस्से में फौजी इस्तेमाल कर सकता है, वो ईरान के मामले में अब सिर्फ बमों पर इन्हिसार क्यों नहीं कर रहा। फरवरी 2026 में अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयाँ की, ईरान को शदीद नुकसान पहुंचाया, इसकी आला क़यादत को निशाना बनाया और इसके जौहरी और फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन चंद हफ्तों बाद एक सवाल सामने आया, अगर मकसद ईरान की फौज ताकत को फैसला कुन तौर पर खत्म करना था, तो फिर ये मसला मुकम्मल तौर पर खत्म क्यों नहीं हुआ। यहीं से कहानी का दूसरा मरहला शुरू होता है। पहली वजह, अबराए होर्मुज़ दुनिया की तवानाई की तिजारत के लिए इंतहाई अहम रास्ता। ईरान की जानिब से होर्मुज़ को महदूद या बंद करने की सलाहियत आलमी तेल की कीमतों में जहाजरानी और पूरी आलमी मीशत को मुतासिर कर सकती है। इसे मुकम्मल तौर पर दोबारा खुलवाना सिर्फ बहरी ताकत का मामला नहीं, इसके लिए एक इंतहाई खतरनाक और महंगा फौजी ऑपरेशन दरकार हो सकता है। दूसरी बड़ी वजह, इसराइल का दिफा। ईरान मुसलसल मिसाइल हमले सिर्फ मिसाइल दागने का मामला नहीं, हर मिसाइल को रोकने के लिए महंगे दिफाई निज़ाम और मुसलसल इंटरसेप्टर दरकार होते हैं। चंद दिन की जंग और महीनों की तक जारी रहने वाली जंग में बहुत फर्क होता है। तीसरी बड़ी वजह यह है, ईरान का सियासी और अस्करी रद्दअमल। ईरान शदीद नुकसान के बावजूद मुकम्मल तौर पर खामोश नहीं हुआ, इसने जवाबी कार्रवाइयां जारी रखी और यह साबित किया किसी मुल्क की क़यादत या चंद अहम तंसीबात को निशाना बनाना पूरे निज़ाम को खत्म करने के बराबर नहीं होता। और फिर आता है चीन। चीन ईरान के तेल का सबसे अहम खरीदार है। वाशिंगटन अगर ईरान पर माशी दबाव बढ़ाता है, लेकिन दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत ईरानी तेल खरीदने के रास्ते में तलाश करती रहती है, तो पाबंदी का असर मुकम्मल तौर पर खत्म तो नहीं होता, मगर महदूद जरूर हो जाता है। इसलिए अब अमेरिका के अहम हथियार बम नहीं, पाबंदी है, यानी बैंकिंग, तेल शिपिंग, आमदनी और ईरानी मैशत पर दबाव। मकसद क्या है, ये कहना मुश्किल है कि वाशिंगटन की हिकमत अमली क्या नतीजा पैदा करेगी, लेकिन एक बात वाज़ेह, ईरान के खिलाफ दबाव का तरीक़ेकार जरूर तब्दील हुआ है। फौजी ताकत ने ईरान को नुकसान पहुंचाया, मगर क्या वो ईरान को झुका सकी। अब इक़्तिसादी दबाव आजमाया जा रहा है और असल सवाल यही है, क्या पाबंदियां वो काम कर पाएंगी जो बम नहीं कर सके, या ईरान जो कई दहाइयों से पाबंदियों के साथ जीना सीख चुका है, अब नई इक़्तिसादी महारत पर भी बर्दाश्त कर लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।